जय हिंद दोस्तों, इतिहास की झलक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन यानी 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला था, परंतु वह भारत नहीं पहुंच सका। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोलंबस को भारत की खोज पर निकलना पड़ा और कैसे उसने भारत के स्थान पर अमेरिका की खोज कर डाली। कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी में जेनेवा गणराज्य में हुआ था। हालांकि इनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था, कुछ इतिहासकार इन्हें इटालियन मानते हैं, कुछ स्पेनिश। ज़्यादातर विद्वान इन्हें जेनेवा गणराज्य में जन्मा हुआ मानते हैं। इनके पिताजी एक जुलाहे थे, इस नाते इनका बचपन समुद्र के आसपास ही गुजरा और बड़े होकर ये एक समुद्री नाविक, उपनिवेशवादी, खोजी यात्री बन गए। आइए अब जानते हैं आखिर कोलंबस को भारत की खोज पर क्यों निकलना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलंबस के समय यूरोप के व्यापारी अपना व्यापार भारत के साथ तथा अन्य एशियाई देशों के साथ स्थल मार्ग से करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कोलंबस के समय यूरोप के व्यापारी अपना माल लाकर भारत में बेचते थे और भारत से मसाला, काली मिर्च, अन्य चीज़ें ले जाकर यूरोप में बेचते थे। ये व्यापारी तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते भारत तथा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। परंतु 1453 ईस्वी में इस सारे क्षेत्र पर तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने यह रास्ता यूरोपीय व्यापारियों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि यूरोपीय व्यापारी ईसाई थे और तुर्कानी मुसलमान थे। बस यहीं से भारत तथा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक नए मार्ग की तलाश शुरू हो गई और कोलंबस भी भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज पर निकल पड़ा। और वह पहले पुर्तगाल के राजा के पास भारत की खोज करने का प्रस्ताव लेकर गया, परंतु कोलंबस की योजनाओं को पुर्तगाल के विद्वानों ने असंभव करार देते हुए उसे सपनों में रहने की संज्ञा दी। लिहाजा कोलंबस स्पेन चला गया और स्पेन के राजा की मदद से उसने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की। क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाज और 90 नाविकों के साथ भारत की खोज पर अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा और फिर कई हफ्तों की समुद्री यात्रा के बाद कोलंबस और इनके साथियों को जमीन दिखी और वे बहुत खुश हुए। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने जमीन पर पैर रखा और उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया, लेकिन असल में वह कैरेबियाई द्वीप पर पहुंचे थे और इसे भारत का हिस्सा समझकर उन्होंने इसका नाम इंडीज रखा और इस प्रकार कोलंबस भारत के स्थान पर अमेरिका की खोज कर बैठा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह अमेरिका की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। इससे पहले भी कई व्यापारी इन द्वीपों पर जा चुके थे, परंतु किसी ने यूरोप के साथ इनका संबंध नहीं बनाया और वहाँ पर कोई भी उपनिवेश स्थापित नहीं किया। परंतु क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप के साथ यहाँ से मेल बढ़ाया और गुलामों का व्यापार तथा उपनिवेशवाद को बढ़ाया। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोलंबस जब स्पेन से निकला था तो वह संता मारिया, नीना और पेंटा नामक 3 जहाज़ों के साथ 90 नाविकों के साथ स्पेन के पालोस बंदरगाह से निकला था। इसीलिए अमेरिका की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। और क्रिस्टोफर कोलंबस अंत समय तक भी ये नहीं जान पाया कि वह भारत के स्थान पर अमेरिका की खोज की। वह अंत समय तक इसे भारत ही समझता रहा और वहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन भी कहा। अमेरिका की खोज हो जाने के बाद दोस्तों, लगभग 5 साल बाद 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल की तरफ से पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकला और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा और भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को गया। इस प्रकार दोस्तों, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो दोस्तों, परीक्षा में अगर पूछे कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की और पहली बार यह केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।